भरतपुर से बड़ी खबर, महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन की एक खबर सामने आ रही। महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी में एबीपी से जुड़े हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया, कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। स्टूडेंट्स ने कुलपति को हटाने की मांग की है। तो प्रदर्शन के दौरान पुलिस से छात्र भिड़ते नजर आए। पुलिस ने 15 छात्रों को हिरासत में लिया। एबीपी से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी से जुड़े छात्रों ने किया प्रदर्शन। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव भट्ट फोन लाइन पर हमारे साथ। राजीव, मौजूदा स्थिति किस प्रकार की और प्रदर्शन की खास वजह क्या? लगातार प्रदर्शन जारी है और ये जो एबीपी के छात्र हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय बीजेपी की राजस्थान में सरकार है और एबीपी के छात्र अगर प्रदर्शन करते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं गंभीर हो जाती है। अगर एनएसयूआई करती है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि राजनीतिक मामला हो सकता है, लेकिन एबीवीपी के छात्र अगर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमी ज्यादा गहरी है। और वो कमी ये है कि यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के तमाम आरोप वीसी और स्टाफ पर लगे हुए हैं, उसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है। लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा एक साल हो गया, एक साल से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जो तमाम जो विधायक हैं वो भी इस बात की शिकायत सीएम से भी कर चुके हैं और माननीय राज्यपाल से भी इस बात की शिकायत कर चुके हैं। स्वयं मिलकर यहाँ के जो एमएलए हैं सारे जो एरिया के, उन सारे एमएलए गए थे और उनसे शिकायत करके आए थे। खैर, राज्यपाल का चूंकि राज्यपाल अब बदल गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं यहाँ के भरतपुर ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति है, उन पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगाते रहे हैं ये लोग छात्र, और फीस वृद्धि को लेकर भी लगातार प्रदर्शन होता रहा था, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिल पा रही है। तो छात्रों का लगातार यही मांग रही है कि एक तो कुलपति को यहाँ से हटाया जाए, कुलपति चेंज किया जाए, और उसके अलावा यहाँ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार जो हुए हैं यहाँ, उनकी जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं उनको दंडित किया जाए। इसी मांग को लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी राजीव सामने देखने को मिल रही है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। इसको लेकर किस तरह की जानकारी, पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहना? जैसे ही ये छात्र वहाँ प्रदर्शन के लिए घोषित करके गए थे कि हम वहाँ प्रदर्शन करेंगे और विरोध प्रदर्शन होगा, तो निश्चित रूप से जो प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन, उसने पुलिस स्टाफ बुला रखा था और जो कुमेर थाना है, कुमेर थाना की पुलिस वहाँ मौजूद थी, और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का जो भी सुरक्षा कर्मी है वो भी वहाँ तैनात थे। उन्होंने जाने की कोशिश की, अंदर जाने से मना किया गया, रोका गया उनको। छात्रों का कहना था कि हमें विरोध प्रदर्शन करना है और शांति तरीके से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस ने जो वहाँ के जो लोकल जो यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ है, जो सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने उनको रोका, तो जबरदस्ती रोका। उस समय धक्का मुक्की हुई है, काफी देर तक उठापटक हुई है, दोनों के बीच में काफी उग्र हो गया था माहौल। खैर, कुमेर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसको शांत करा दिया और कुछ छात्रों को लेकर वहां पहुंचे थे और कुलपति के जो प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत कराई थी, लेकिन लगातार ये प्रदर्शन अभी जारी था। जब तक खबर भेजी गई थी लगातार प्रदर्शन वहां जारी था, क्योंकि इस समय ना तो कुलपति इस समय मौजूद थे यूनिवर्सिटी में और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी ऐसा कोई मौजूद था जो यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई अधिकारी हो, जिससे कि कोई संतोषजनक छात्रों को कोई उत्तर मिल सके। खैर, छात्र प्रदर्शन करने के बाद यही कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब कुलपति होंगे तो उसके बाद प्रदर्शन किया जाएगा। जी बिल्कुल, और हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुलपति के द्वारा क्या किसी तरह की कोई सफाई दी गई है? बिल्कुल, कुलपति की तरफ से कोई सफाई नहीं दी जाती, ना सफाई देने का कोई मतलब भी नहीं होता, कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह सफाई कुलपति सफाई देगा किसको? कुलपति कुलाधिपति को सफाई दे सकता है और कुलाधिपति का एक्सप्लेनेशन कॉल होगा, वही कर सकते हैं। माननीय राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति अगर चाहेंगे तो ही कोई निर्णय होगा और तो ही जांच के जो दायरा है जो वहाँ लागू होगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है, विरोध प्रदर्शन है, ये इस बात को सूचित करने के लिए किया जा रहा है एबीवीपी के छात्रों द्वारा कि कहीं ना कहीं कुलाधिपति के मामले में ये संज्ञान में आए और संज्ञान में आने के बाद उस पर कोई स्टेप लिया जाए। कुलाधिपति राजस्थान के, चूंकि अब शपथ ग्रहण उनकी हो चुकी है, तो निश्चित रूप से अब वो पदभार जब ग्रहण कर चुके हैं तो यहाँ
उसके बाद कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि यहाँ के छात्रों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन यहाँ बार बार भ्रष्टाचार का ये आरोप कुलपति पर लगाते नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन यहाँ पर ये एबीपी के जो छात्र हैं वो नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद अब उनके द्वारा क्या कुछ महत्वपूर्ण मांगे की जा रही है, एक बार उस पर नजर डालें राजीव। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण मांगे उनकी यही है। एक तो जो यूनिवर्सिटी में अब तक जो भ्रष्टाचार किए गए हैं, चाहे वो फीस के नाम पर जो एक्स्ट्रा फीस एकत्रित की गई हो, चाहे किसी भी तमाम जो मदों में खर्च किए गए हैं वो खर्च अवैध तरीके से किए गए हैं, कहीं ना कहीं जो खर्च नहीं होना चाहिए था, छात्र हित में नहीं था, यूनिवर्सिटी के हित में नहीं था, उसको खर्च किया गया। तो उस पर भी आरोप प्रत्यारोप उनकी तरफ से लगाए गए कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और मोटा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं छात्र। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्शन होता है, यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ का सिलेक्शन है, उसके मामले पर भी आरोप लगाए गए हैं कि वो अपने चहेतों को यहाँ सर्विस दे रहे हैं, जो भी यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी यहाँ अपने जो चहेते हैं उनको लाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है जो कुलपति पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोप यही नहीं, पूरा छात्र लगा रहे हैं, चाहे वो एबीवीपी के हों, चाहे वो एनएसयूआई के हों, चाहे वैसे भी छात्र हों, सबका यही है कि यूनिवर्सिटी में से बीसी को चेंज किया जाए और यहाँ के भ्रष्टाचारों की जांच की जाए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर क्या छात्रों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्योंकि जो तस्वीरें यहाँ हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से पुलिस के साथ झड़प हो रही है, पुलिस किस प्रकार से बच्चों को खींचती, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को खींचती नजर आ रही है। तो क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ जी बिल्कुल, ये गिरफ्तारी नहीं कह सकते, उनको हिरासत में लिया गया है क्योंकि उस समय प्रदर्शन का मामला था। एबीवीपी छात्र संगठन है, छात्र जब उग्र होते हैं तो निश्चित रूप से ये ऊर्जा कहीं ना कहीं या तो विकराल रूप लेती है या तो उसको दिशा मिल जाए तो कहीं ना कहीं ये अच्छा कार्य भी कर सकती है, और कहीं जब दिशा नहीं मिलती है तो ये विस्फोट भी करती है। तो ये छात्र ऊर्जा है, ऊर्जा का इस समय जो था विस्फोट था, वो पुलिस थी चाहे कोई था, उसके सामने जो भी आ रहा था उसके साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो सबसे बड़ी बात यह है पुलिस ने जब मामले की गंभीरता को देखा तो छात्र जो थे मेन जो थे, जो उनके लीडर्स टाइप के जो उनको दिख रहे थे पुलिस कर्मियों को पहली नजर में, प्राथमिक रूप से उनको हिरासत में ले लिया गया, हिरासत में लेके ले जाया जाएगा। खैर वो कानूनी कार्रवाई की तो कोई ऐसी बनती नहीं है, लेकिन ये उनको। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। तो कुल